अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ अल-हसीबी नेटवर्क पर, और इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम मदनी कायदा सबक नंबर 11 को कवाइद के साथ और उसकी सही अदायगी के साथ सीखेंगे। सबक नंबर 11 जिसका नाम है सुकून, जिसे हम जज़म भी पीछे पढ़कर आए हैं, और इस सबक में जो अहम तरीन चीज़ है सीखने के लिए वो हुरूफ कलकला के मुताल्लिक है, वो सीखेंगे इस सबक के कवाइद। और तकरीबन आधा सबक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी का आधा सबक इंशाअल्लाह इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसके कवाइद सीखने की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबक का नाम है सुकून यानी जज़म, और जज़म हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो दाल जैसी छोटी अलामत को जज़म कहते हैं, और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहा जाता है। और जज़म वाले हर्फ को पढ़ने का तरीका ये होता है कि वो अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। ठीक है, ये हम पीछे भी लेसन नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। आगे हमजा साकिन, यानी जब हमजा पर इस तरह जज़म लगी हुई हो, जब हमजा साकिन हो जाए तो उसको कैसे पढ़ते हैं? उसको हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बा हमजा ज़बर बा, इस तरह उसको जर्क करेंगे, झटका देकर पढ़ेंगे। तो हमजा साकिन, जब हमजा साकिन हो, उस पर जज़म लगी हुई हो, तो उसको हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे। आगे हुरूफ कलकला, जो कि बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है इस लेसन में, कि हुरूफ कलकला कितने हैं। अगर आपसे ये सवाल हो कि हुरूफ कलकला कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो इसका जवाब बनेगा हुरूफ कलकला 5 हैं। कितने हैं जी? आप भी कहिए एक मरतबा, कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? मेरे साथ पढ़ें। क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल, ये हैं हुरूफ कलकला। कौन कौन से? क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल, और इनका मजमुआ कुतुब जद्दिन है, यानी इन्हें एक मजमुई तौर पर लिखकर अगर पढ़ा जाए तो इनका मजमुआ बनता है कुतुब जद्दिन। अब इन्हें कलकला क्यों कहते हैं? कलकला का मतलब क्या है? अगली लाइन पढ़े, वो भी पता चल जाएगा कि कलकला के क्या माने हैं। कलकला के माने जुम्बिश और हरकत के हैं, यानी इन हुरूफ के अदा करते वक्त मखरिज में जुम्बिश सी होती है, जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई निकलती है। यानी आप सिंपली इसको समझे कि कलकला के मायने हैं आवाज को हिलाना, आवाज को मूव करना, कि जब ये हुरूफ अदा होते हैं तो मखारिज में एक मूवमेंट होती है। जिस तरह एक इको की आवाज होती है, जिस तरह हमारी आवाज में थोड़ी सी गूंज आ जाती है, इको आ जाता है, वैसी आवाज हम हुरूफ कलकला में निकालते हैं जबकि वो साकिन होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहां पढ़कर बताता हूं। अगर हम इसको सिंपल पढ़ें तो ये बनता है हमजा त्वा ज़बर अत, ये वो है जब हम इसको सिंपल पढ़ेंगे। लेकिन ये हुरूफ कलकला है, और इस पर कलकला का ये कानून जारी हो कि इसमें मूवमेंट भी हो, इसके मखारिज में जुम्बिश सी हो, और आवाज लौटती हुई यानी गूंजती हुई निकले, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे हमजा त्वा ज़बर अतो, अतो। ठीक है, अतो। इसको सिर्फ अत नहीं करेंगे, बल्कि अतो पढ़ने के बाद जबान को एक दफा, जब हम अत पे नहीं है, जबान को दांतों की जड़ पे लगाएंगे, तो एक दफा जबान को पीछे लेंगे और अपनी आवाज को यहाँ पे मूव करेंगे, अतो। ठीक है, ये 5 हुरूफ है। जब भी ये साकिन होंगे, इनको इसी तरह गूंजती हुई आवाज से पढ़ा जाएगा। और आगे वही बता रहे बात जो मैंने अभी आपको बता दी, जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब जाहिर होगा। आखिरी लाइन में इस सबक में हुरूफ कलकला और हमजा साकिना की अदायगी का खास ख्याल रखें, और मिलती जुलती आवाज वाले हुरूफ में वाज़े फर्क करें। एक दफा कवायद को दोहराते हैं और फिर इंशाअल्लाह इस सबक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जज़म
اس दाल जैसी छोटी अलामत को जज़म कहते हैं, जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। हमजा अगर साकिन हो तो उसको हमेशा झटका दिया जाएगा, जो कि हमें इस सबक में खास कर ख्याल रखना है। और हुर्फ कलकला 5 हैं, क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल। ये हमजा साकिन और हुर्फ कलकला, इन दो चीजों पर हमें इस लेसन में ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज इस लेसन के जो मेन कवाइद हैं वो ये दो हैं। और कलकला के माने जुम्बिश और हरकत के हैं। इन हरूफ के अदा करते वक्त मखरिज में जुम्बिश सी होती है, जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई यानी आवाज गूंजती हुई निकलती है। और जब हुर्फ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब जाहिर होगा। चले अब सबक पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा ता ज़बर अत, हमजा ता ज़ेर इत, हमजा ता पेश उत। अब तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, अत, इत, उत। क्योंकि ये सिंपल लेटर है, ये कलकला लेटर नहीं है, तो इसमें आवाज को हमने ना मूव करना है, बिल्कुल इसको सादा अंदाज में पढ़ना है। लेकिन अगला हर्फ हमजा तो ज़बर अतो, अतो, थोड़ी सी आवाज को मूव करना है, गूंजती हुई आवाज निकालनी है, मखरिज में जंबिश होनी है, क्योंकि ये हर्फ कलकला में शामिल है। हमजा तो ज़ेर इतो, हमजा तो पेश उतो, अतो, इतो, ओतो। इसी तरह अगली लाइन पढ़ते हैं, हमजा जा ज़बर अज़, हमजा जा ज़ेर इज़, हमजा जा पेश उज़, अज़ इज़ उज़। हमजा ज़ाल ज़बर अज़, हमजा ज़ाल ज़ेर इज़, हमजा ज़ाल पेश उज़, अज़ इज़ उज़। दोनों हरफ जा और जाल एक जैसी आवाज वाले हैं, तो इनकी जो मखारिज है उसमें साफ वाज़े करना है कि इनमें फर्क क्या है। जा को सीटी के साथ पढ़ते हैं हम, और जाल को बगैर सीटी के। आगे हमजा वो ज़बर अज़, हमजा वो ज़ेर इज़, हमजा वो पेश उज़, अज़ इज़ उज़। हमजा बोद ज़बर अद, हमजा बोद ज़ेर इद, हमजा बोद पेश उद, अद इद उद। हमजा ता ज़बर अद, हमजा ता ज़ेर इद, हमजा ता पेश उद, अद इद उद। हमजा सीन ज़बर अस, हमजा सीन ज़ेर इस, हमजा सीन पेश उस, अस इस उस। हमजा स्वाद ज़बर अस, हमजा स्वाद ज़ेर इस, हमजा स्वाद पेश उस, अस इस उस। हर्फ मुस्तालिया है, मोटा करके पढ़ना है। आगे हमजा काफ ज़बर अक, हमजा काफ ज़ेर इक, हमजा काफ पेश उक, अक इक उक। अगला हर्फ कलकला भी है, हर्फ मुस्तालिया में भी शामिल होता है, तो इसको मोटा भी पढ़ेंगे, और कलकला भी है, तो इसलिए
اس کی آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی اور اس میں قلقلہ خوب ظاہر بھی ہوگا. جیسے حمزہ قاف زبر اقو. دوبارہ پڑھیں اس کو. اقو. حمزہ قاف زبر اقو. حمزہ قاف زیر اقو. حمزہ قاف پیش اقو. اقو اقو اقو. آگے حمزہ ہا زبر اہ. پہلے حمزہ کی آواز نکلے گی آ اور پھر ہا کی آواز ہا. اہ. حمزہ ہا زیر اہ. حمزہ ہا پیش اوہ. اہ اہ اوہ. یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے آواز کہ ایک دم سے حمزہ اور پھر ہا. بالکل سینے کا تھوڑا سا اس میں زور لگے گا اور حلق کے نیچے والے حصے کا. اہ اہ اوہ. حمزہ ہا زبر اح. حمزہ ہا زیر اح. حمزہ ہا پیش اح. اح اح اوہ. آگے حمزہ ساکن آ رہا ہے اور حمزہ ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. اور کیسے پڑھیں میرے ساتھ؟ حمزہ حمزہ زبر ا. حمزہ حمزہ زیر ای. حمزہ حمزہ پیش او. ا ای او. دوبارہ سے پڑھیں. ا ای او. حمزہ عین زبر آ. حمزہ عین زیر ایع. حمزہ عین پیش او. آ ایع او. حمزہ دال زبر اد. حمزہ دال زیر اد. حمزہ دال پیش اد. اد اد اد. حمزہ خا زبر اخ. حمزہ خا زیر اخ. حمزہ خا پیش اخ. اخ اخ اخ. حمزہ غین زبر اغ. حمزہ غین زیر اغ. حمزہ غین پیش اغ. اغ اغ اغ. حمزہ با زبر اب. اس میں بھی قلقلہ ہوگا. با میں ہونٹ ملانے کے بعد فوراً سے پھر ہونٹوں کو جدا کر. اب. حمزہ با زبر اب. حمزہ با زیر اب. حمزہ با پیش اب. اب اب اب. حمزہ میم زبر ام. حمزہ میم زیر ام. حمزہ میم پیش ام. ام ام ام. حمزہ واو زبر او. یہاں واو لین کا قاعدہ بھی ساتھ ہوگا کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا. اور آگے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں زیر از ناٹ یوز بیفور واو ساکن ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا ہے. تو اس کو ہم اسکپ کریں گے. حمزہ واو زبر او، اس کے بعد ڈائریکٹ حمزہ کو ہم پیش کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ واو زبر او. حمزہ واو پیش او. او او. بیس والے کو ہم اسکپ کر دیں گے کیونکہ زیر نہیں پڑھا جاتا واو ساکن سے پہلے، اور واو ساکن سے پہلے یہاں زبر آ رہا ہے تو واو لین ہو جائے گا. یہاں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مدہ کا قانون یہاں جاری ہوگا. حمزہ فا زبر اف.
حمزہ فا زیر اف حمزہ فا پیش اف 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 حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زیر ال حمزہ لام پیش ال ال حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زیر ان حمزہ نون پیش ان حمزہ را زبر ار حمزہ را زیر ار حمزہ را پیش ار حمزہ جیم زبر اج، یہ بھی حرف قلقلہ آ گیا، اس کو بھی قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، آواز موومنٹ ہوگی. حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اج اج حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش اش حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زیر ای یہاں بھی بتا رہے ہیں پیش از ناٹ یوز بیفور یا ساکنہ، جس طرح ہم نے پڑھا واو ساکنہ سے پہلے زیر یوز نہیں ہوتا، اسی طرح یا ساکنہ سے پہلے پیش نہیں آتا. تو اس کو چھوڑ دیں گے، یہاں سے اس کو دو مرتبہ ہی پڑھیں گے، جیسے حمزہ یا زبر ای اور حمزہ یا زیر ای اور یہاں یالین ہوگا کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یا مدہ ہوگا. آج کے لیسن کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. اگلا یہ اسی لیسن کا اگلا حصہ ہے، اسی سبق کا اگلا حصہ ہے جو کہ ایک مشق پر مشتمل ہے. انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بہت جلد اس کو بھی پڑھیں گے. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.